Good morning, students. Myself, Kamlesh Thakkar, Assistant Professor, Government Bilasar Girls PG College, Department of Physics. Today we are going to discuss about the topic of quantum physics, the basic of the quantum physics. So let's go. Uh, Origin of quantum theory, our topic, and for BSc Part 3, Paper 1. First of all, here we see about the syllabus of today's topic. Failure of classical physics to explain the phenomena such as the black body radiation and a photoelectric effect. So some points, introduction, failure of classical, origin of quantum and black body. So photoelectric effect का जो फिनोमिना है वो सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे. सो लेट्स गो फॉर द इंट्रोडक्शन. क्या क्या है इसमें, क्या होता है ये क्वांटम, चलिए आज समझते हैं इसे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड. हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिमाग में प्रश्न चलते रहते हैं और वो प्रश्न है एक्चुअल में क्वांटम से रिलेटेड कि क्वांटम से पहले क्या था. तो क्वांटम से पहले क्लासिकल था. अच्छा, ये क्लासिकल क्या था. सो क्लासिकल फिजिक्स जो था, जिसे हम न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कि जिसमें हम किसी भी वस्तु की स्थिति को मान लेते हैं और जिसमें बड़े पिंडों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं. वो क्लासिकल फिजिक्स था, जिसके अंतर्गत बहुत सारी फिजिक्स आएगी, आगे हम देखेंगे. क्या क्लासिकल फिजिक्स रॉन्ग है? कुछ मायनों में हम कह सकते हैं कि जब सूक्ष्म स्तर की चीजों के अध्ययन की बात की गई, जहां पर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल के लिए हम जब स्टडी करने गए, तब क्लासिकल फिजिक्स जो है, उसका फिनोमिना जो है, उसका जो प्रोसेस है, वो फेल हो गया. वहां क्लासिकल फिजिक्स को हम फेल मान सकते हैं. सो व्हाट इज क्वांटम? दुनिया में बहुत सारी खोजें हो चुकी हैं, पर उससे पूरी तरह समझ पाना आज भी आसान नहीं है. क्वांटम फिजिक्स जो है वो भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसे एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं है. दुनिया में एक्चुअल में सब कुछ जो भी है आज, वो क्वांटम ही है. मैक्स प्लैंक ने 1900 में इस क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी थी. क्वांटम फिजिक्स बहुत जटिल माना जाता है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग माना जाता है. वो एक्चुअल में हम जब जिस नेचर में रहते हैं, उस नेचर की जब हमको स्टडी करनी होती है, उसका रहस्य जानने होते हैं, वो एक्चुअल में क्वांटम है. क्वांटम में हम एक्चुअल में करते क्या है, हम इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे. तो क्वांटम थ्योरी एक्चुअल में मैक्स प्लैंक की थी, जो जिस चीज को क्लासिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन करने में असहमत हुई, उस थ्योरी को आगे क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. एक्चुअल में क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, एटम और उसके पार्ट जो है, उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाई है. क्या पर्पस है क्वांटम थ्योरी का? तो क्वांटम थ्योरी का जो एक्चुअल पर्पस है, वो है कि जो नई टेक्नोलॉजी हम जितनी भी देख रहे हैं, या हमारे आसपास जो भी रहस्य छिपे हुए हैं ब्रह्मांड के, उनको ठीक से ढूंढ पाना और बहुत सूक्ष्म स्तर तक अध्ययन करके हर चीज को क्लियर कर पाना. हु इन्वेंटेड द क्वांटम थ्योरी? जैसा कि अभी तक माना जाता है कि मैक्स प्लैंक ने ही क्वांटम थ्योरी बताई थी, जिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन का जो था वो मतभेद था. किंतु इसके साथ नील्स बोर्स और फिर आइंस्टीन ने अपनी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी, वो इसी से इंस्पायर्ड होकर, इसी से समझ कर दी थी. पर क्वांटम जो है वो बहुत कंफ्यूजन्स का वर्ल्ड है. उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत इंटेंगलमेंट की बात होती है, डुअल नेचर की बात होती है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम क्वांटम में पढ़ते हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं होती. इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा ही था कि मुझे मैक्स प्लैंक के कथन पर विश्वास नहीं होता. तो चलिए चलते हैं क्वांटम पे. क्वांटम, सम वर्ड्स वी ऑलवेज हियर. हम क्वांटम के बारे में जो कुछ वर्ड सुनते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं. क्वांटम क्वांटम वर्ड हमेशा हम सुनते हैं, जो कि एक्चुअल में नील्स बोर ने इसे वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन कहा था, वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी भी हम कह सकते हैं इसे, जहां पर अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है. अनिश्चितता, हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी चीज के कहीं पर होने की प्रोबेबिलिटी आप 100% नहीं कह सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं हो सकती है. एक साथ
एक ही चीज दो स्थानों पर रह सकती है, ये सब अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं। वर्ल्ड ऑफ डुअल नेचर के बारे में आपने क्लासों में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में। एक्चुअल में डुअल नेचर मतलब नथिंग इज सॉलिड, एक वेव भी है, वेव के फॉर्म में भी है, और एक आपका पार्टिकल के फॉर्म में भी है। जो लाइट है उसके बारे में जब बताया गया था, रेडिएशन बताया गया था, तो वन टाइम सेम टाइम की बात यहाँ पर की जाती है। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड ऑफ इंटेंगलमेंट। ये बड़ा रोचक तथ्य है, जिसे इंटेंगलमेंट दैट मीन्स उलझा हुआ, कि जब कभी भी किसी एक बॉडी को आप चेंज करते हो या एक बॉडी के कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस लाते हैं, तो उससे रिलेटेड दूसरी बॉडी जो होती है उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस होता है, भले ही वो बॉडी उससे फिजिकल टच में ना हो, भले ही वो बॉडी उससे कई कोसों दूर हो, फिर भी उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ये है वर्ल्ड ऑफ इंटेंगलमेंट, जो कि जिसने क्रांति लाई थी एक्चुअल में क्वांटम में, जिसको कभी भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल वर्ल्ड है क्वांटम का, कि हम कभी भी इसे मान नहीं पाते हैं कि वास्तव में क्वांटम ऐसा है। बहुत ही अविश्वसनीय वर्ल्ड है क्वांटम का, बट ये सच है। एवरीवेयर क्वांटम फिजिक्स, चाहे किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आज हम देखते हैं, मोबाइल से लेकर कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर से लेकर किसी भी तरह का हम जो इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं उसमें क्वांटम है। हमारे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्वांटम है, क्वांटम फिजिक्स है। फेलियर ऑफ क्लासिकल एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्या गलतियां थी क्लासिकल में? फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स जैसा मैंने बताया मैक्स प्लैंक था। अब देखिए, क्लासिकल जो था वो हमेशा अपोज करता था, किसका अपोज करता था? क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अपोज करता था आपका एक्सपेरिमेंटल का। एक्सपेरिमेंटल का अपोज द एक्सपेरिमेंट, ये जो हम बात कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स को देखिए, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स स्टैंडर्ड पे चलता था, और वो एक्सपेरिमेंट का हमेशा क्या करता था? अपोज करता था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, जो हम चिर सम्मत यांत्रिकी भी हम कहते हैं इसे। मैनी थ्योरीज इन क्लासिकल फिजिक्स ब्रेक डाउन व्हेन अप्लाइड टू एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। हमने अभी बात की थी क्वांटम जो है वो एक्चुअल में स्मॉल ऑब्जेक्ट, एटम और उसके जो पार्ट्स होते हैं उस पर भी वो सक्सेस हुआ है, बट जब हम क्लासिकल थ्योरी को उस पर ले जाते हैं तो वो कभी भी उस पर सक्सेस नहीं हो पाया है। Actually, Newtonian physics is not adequate to understand the phenomena connected with the physics of atomic particle are discovering during 1895 to 1905, such as क्या क्या फिनोमिना जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और फेल हो गया, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जिसको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रहा, जो कि एटॉमिक लेवल पे कभी भी कोई चीज को सफल करने में, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रहा। नाउ क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्क्राइब वेरी स्मॉल पार्टिकल एज एटम, इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क। क्वार्क जो कि बहुत छोटा पार्टिकल होता है, एक्सेट्रा। इन सब को वो एक्सप्लेन करने में, इस लेवल तक एक्सप्लेन करने में क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स सफल रहा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वन ऑफ द फिनोमिना, फर्स्ट फिनोमिना विच इज एक्सप्लेन बाय द मैक्स प्लैंक टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ प्लैंक, दैट मीन्स क्वांटम थ्योरी। तो ब्लैक बॉडी, एक्चुअली ब्लैक बॉडी क्या है ये हम देखेंगे। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि हमने पहले भी पढ़ा है ना, विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट, कोई भी वेवलेंथ की हो। सच ए बॉडी इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी, गुड एब्जॉर्बर एंड एमीटर, वो एमिट भी करती है। जैसे ये बॉडी आप देख सकते हैं, ए कैविटी, द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ए ब्लैक बॉडी कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय हॉलो ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हॉलो ऑब्जेक्ट है, ये जो कैविटी बनी हुई है ना, उसमें एक स्थान पर छोटा सा होल है जहां से रेडिएशन इंटर करता है, और यहीं से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से वो रेडिएशन यहीं से क्या होता है, फिर बाहर निकलता है। तो ये जो होल है, कैविटी ऑलवेज कंटेन रेडिएशन एमिटेड बाय द वॉल।
फिगर शोज कंपैरिजन ऑफ द क्लासिकल एंड क्वांटम मॉडल्स। चलिए अब एक फिगर पे आते हैं। ये फिगर आपके पास आ गया और इसमें देखिए क्वांटम और क्लासिकल मॉडल्स दोनों दिए गए हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी के बिटवीन ये ग्राफ है, जिसमें सी दैट मीन्स क्लासिकल को आप देख सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी में देखिए रेडिएशन एनर्जी रैपिडली फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल जो बताया क्वांटम ने वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखिए क्लासिकल वैल्यू उससे बहुत अलग है, क्योंकि क्वांटम में आपको दिख रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेडिएशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम होने के बाद आगे जब चलते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होती है, कम। ये क्वांटम दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल ये है। और जो थ्योरेटिकल था, जो एक्सपेरिमेंट को अपोज करता था क्लासिकल, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ये ग्राफ है वो बताता है कि क्लासिकल जो है वो एक्सपेरिमेंटली क्या है, एक्सपेरिमेंटली नहीं चलता है। नेक्स्ट इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन सम पॉइंट्स ग्राफ बिटवीन द ई लैम्डा एंड लैम्डा विथ टेम्परेचर वेरिएशंस। सो टेम्परेचर वेरिएशन में ई लैम्डा और लैम्डा के बीच यहाँ पर एक ग्राफ आपको शो हो रहा है। पूरे टेम्परेचर को देखिए कि जितने भी टेम्परेचर, हम कोई भी टेम्परेचर देख रहे हैं कि लेमडा के बढ़ने से साथ साथ ई लेमडा की वैल्यू जो है वो इस ग्राफ के हिसाब से वेरी करती है। एट लेमडा इक्वल टू 0, ई लेमडा इक्वल टू 0, इट्स ओके। बट एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम, कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, एक जैसे ये 3 पर मैंने लिया, जो फर्स्ट आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि ई लेमडा की वैल्यू क्या है, इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम है। ठीक वैसा ही आगे बढ़ते हैं कि जब जैसे जैसे हम लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं या इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो ई लेमडा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ क्या है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ई लेमडा की जो वैल्यू है वो देखिए दूसरे ग्राफ में ई लेमडा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो बढ़ते गई। तीसरे ग्राफ में देखिए टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ई लेमडा की वैल्यू और बढ़ती गई। सो विथ टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ई लेमडा इज इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज करती है, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ ई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर 5, दैट मीन्स परम ताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो ई लेमडा की वैल्यू होती है, जो रेडिएशन एनर्जी होती है, वो लेमडा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये चीज हमें ग्राफ से भी क्लियर हो रही है। नेक्स्ट लेमडा एम की हम अगर बात करें तो देखिए लेमडा एम की अगर हम बात करें तो लेमडा एम में आपको दिखाई देगा कि पहले जो आपका लेमडा एम है वो लगभग यहाँ आ रहा है, दूसरा लेमडा एम जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, तीसरे के ग्राफ के लिए लेमडा एम यहाँ आ रहा है, ठीक है, चौथे ग्राफ के लिए लेमडा एम यहाँ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है इससे, ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 9938 किया हमने, 1095 किया, वैसे वैसे लेमडा की वैल्यू, लेमडा एम की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स लेमडा एम डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। So lambda mt is equal to a constant. This constant is called the Wien's constant. Wien's law है ये, और उसकी वैल्यू होती है ऐसा सिस्टम में 2.88 10 to the power minus 3 मीटर इंटू कैल्विन। सो हमें ये समझ में आया कि लेमडा एम की वैल्यू लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही है। दैट मीन्स लेमडा एम की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो पिक वैल्यू है ई लेमडा की, दैट मीन्स लेमडा एम की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वीन्स लॉ है। सो क्लासिकल थ्योरी जो है वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन इन द बेसिस, थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन इन दिस बेसिस, in the basis of above concept, because according to the classical emission and absorptions of radiation is continuous। क्लासिकल थ्योरी क्या बताती है कि एब्जॉर्प्शंस और जो रेडिएशन का एमिशन होता है वो कंटिन्यू होता है। हमने पिछले ग्राफ में भी देखा था, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच जो देखा था उससे क्लियर हो गया था, ठीक है। बट क्वांटम ने यहाँ पर बताया कि ये कंटिन्यूअसली नहीं होता। चलिए देखते हैं। According to quantum emission and absorptions of radiation is not continuous. It is fixed packet of energy that is called the photon. एमिशन और रेडिएशन, जो प्रकाश का उत्सर्जन है या जो प्रकाश का अवशोषण होता है वो हमेशा सतत या अविरत नहीं होता है, वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। उसी पैकेट को फोटोन कहा था मैक्स प्लैंक ने।
जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है, हम सभी जानते हैं, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी और H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल इनटू सेकंड होती है। सो एमिटेड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, देखिए 0 होगी, एच न्यू होगी, 2h न्यू होगी, 3h न्यू होगी। कहीं पर भी आपको कंटिन्यूटी दिख रही है क्या? 1/2h न्यू दिख रही है क्या? 3/4h न्यू दिख रही है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये डिस्क्रीट होती है, ये विविक्त होती है, ये कभी भी कंटिन्यू नहीं होती। प्लैंक डिटरमाइन अ फॉर्मूला म्यू लेमडा डी लेमडा, जो ये फॉर्मूला बनाया हुआ है ये प्लैंक ने फिर इसी आधार पर बनाया और इसी फॉर्मूले से उन्होंने अपनी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी को उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। थैंक यू सो मच। आज जो हमने टॉपिक देखा मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी, बहुत ही रोचक है ये क्वांटम थ्योरी, और उन्हीं का एक कोट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कोट से हमें समझ में यही आता है कि हमारे नेचर में जो है बहुत सारे रहस्य है, और क्वांटम थ्योरी जो है इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए तैयार हो चुकी है, और आज भी इस क्वांटम थ्योरी का बड़ा ही विशेष महत्व है। अगले टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।